नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। तो प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न हैं जो सही क्यों हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए थोड़ा बहुत भी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा जब वो लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। बिना प्रैक्टिस सेट के आप किसी भी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न संख्या 121 है आपके सामने कि आचार का विलोम शब्द है तो कौन सा हो जाएगा। आचार का विलोम शब्द ये आपको बताना है। तो बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में कि आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अनाचार हो जाएगा आचार का विलोम शब्द। तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 122 है आपके सामने कि जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। क्या अप्रत्याशित कहते हैं। 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 123 है आपके सामने कि सैयद इब्राहिम का कवि नाम है तो क्या है सैयद इब्राहिम का कवि नाम। तो इनका कवि नाम है रस खान। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 124 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो पताका का पर्यायवाची नहीं है। तो आप जानते हैं कि जो प्रस्तर ये पताका का पर्यायवाची नहीं है, ये पत्थर का पर्यायवाची है। तो 124 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 125 है आपके सामने कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। तो किसने कहा है छायावाद को उपनिषद का कवि। तो ये कहा है शांति प्रिय द्विवेदी ने। 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 126 है आपके सामने गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी। तो कौन से संवत में की गई थी रामचरितमानस की रचना। तो संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना की थी गोस्वामी तुलसीदास ने। 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 127 है आपके सामने सु प्लस आगत में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है। तो सु प्लस आगत बराबर हो जाता है स्वागत और इसमें संधि हो जाएगी आपकी यण संधि। तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 128 है आपके सामने कि त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। तो कौन से 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है त्रिवेणी में। तो ये की गई है जायसी, सूर, तुलसी। यानी पूरा नाम हो जाएगा जायसी का मलिक मोहम्मद जायसी, सूर का पूरा नाम हो जाएगा सूरदास और तुलसी का हो जाएगा तुलसीदास। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 129 है आपके सामने कि निर्वेद स्थायी भाव है तो किसका है निर्वेद स्थायी भाव। तो निर्वेद ये शांत रस का स्थायी भाव है। तो प्रश्न संख्या 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 130 है आपके सामने कि श्री हर्ष द्वारा रचित नेस्दिया चरित्र में किस रीति की प्रधानता है। तो कौन सी रीति की प्रधानता बताइए प्रश्न संख्या 130 में।
तो ये प्रधानता है वैदर्भी रीति की। तो 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर संख्या 131 में आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और बताना है कि इसके जो कूट हैं वो कौन से राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए कूट भी देख लीजिएगा पहले और फिर उसके बाद हम मिलान करते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने ये कूटों को देख लिया होगा और आप ये मिलान करने में हमारी पूरी मदद करोगे। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं ये है एक आत्मकथा और इसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। तो ए का मिलान हो जाएगा बी के साथ। आवारा मसीहा ये क्या है? तो आवारा जो मसीहा है ये एक जीवनी है और इसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का 4। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, तो ये क्या है? तो तंत्रालोक से ये यंत्रालोक तक ये एक यात्रा साहित्य है और इसको लिखा है डॉक्टर नागेंद्र ने। तो सी का मिलान हो जाएगा 2 से। मेरा परिवार, तो इसे किसने लिखा है? तो इसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो ये एक रेखा चित्र है, तो एक इसका मिलान हो जाएगा डी के 1 के साथ। तो क्या बनेगा 3 4 2 1, जौन से विकल्प में होंगे वो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 4 2 1 ये है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीतिक के रचनाकार का नाम है, तो क्या है गीतिक के रचनाकार? तो इसके जो रचनाकार हैं वो है निराला। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 133 है आपके सामने की अवधि किस उपभाषा की बोली है? तो कौन सी उपभाषा की बोली है अवधि? तो अवधि है पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली। 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 135 है आपके सामने कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं ये महाकवि कालिदास? तो ये प्रसिद्ध हैं उपमा अलंकार के लिए। 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 136 है आपके सामने के नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, तो कौन है? तो नाट्य शास्त्र इसके जो प्रणेता हैं वो हैं भरत मुनि। कौन? भरत मुनि है। तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 137 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है? तो आप जो करबला ये जो नाटक है और ये नाटक जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र ने। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 138 है आपके सामने की आगे की रचना है, तो इनमें से कौन सी है आगे की रचना? और आपको आगे जी का पूरा नाम भी बताना है। तो ये हरी घास पर क्षणभर ये आगे की रचना है। तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कुरुक्षेत्र है दिनकर की। और हुंकार हुंकार जो रचना है वो रचना है अभी मुझे हुंकार की रचनाकार याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको अभी वीडियो के अंत तक आपको हुंकार के रचनाकार आपको बता दूंगा, ठीक है। कुरुक्षेत्र एवं हुंकार ये दोनों रचनाएं हैं दिनकर की, ठीक है। मुझे याद आ गया ये दोनों रचनाएं हैं दिनकर की। और दिनकर का पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर संख्या 139 है आपके सामने की निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। तो बताइए इनमें से कौन सा वाक्य है जो सही है? तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है? तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है। 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 140 है आपके सामने कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो कौन सा हो जाएगा इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा इति प्लस आदि। 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 141 है आपके सामने कि संतन को कहाँ सीकरी को सो काम, यह अभिकथन किसका है? तो ये किसका है? तो संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये है कुंभन दास का अभिकथन। तो प्रश्न संख्या 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 142 है आपके सामने की नई कहानी पत्रिका का संपादन कौन था? तो कौन था संपादक? तो नई कहानी जो पत्रिका है और इसके जो संपादक थे वो थे भैरव प्रसाद गुप्त। कौन? भैरव प्रसाद गुप्त। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 143 है आपके सामने कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस जो है इसमें है 7 कांड। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 144 है आपके सामने कि उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद? तो ये हो जाएगा उत प्लस ज्वल। क्या? उत प्लस ज्वल, यानी ऑप्शन नंबर सी में है वो ही उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 145 है आपके सामने कि आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो कौन सा है? तो ये ग्रंथ है काव्य निर्णय। 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 146 है आपके सामने कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो कौन है निठल्ले की डायरी के? तो निठल्ले की डायरी इस जो नामक जो हास्य व्यंग ग्रंथ है इसके जो लेखक हैं वो लेखक हैं गोपाल प्रसाद व्यास। तो 100 नहीं, गोपाल प्रसाद व्यास नहीं है, हरिशंकर परसाई हैं निठल्ले की डायरी के। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 147 है आपके सामने कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के जो लेखक हैं वो लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 148 है आपके सामने एक तरफ दिए गए हैं कवि और एक तरफ दिए गए हैं कवि कौन से बात से संबंधित हैं। तो इनमें से एक है वो सही नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो भट्ट लोलट ये उत्पत्तिवाद से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। संकोक ये अनुत्पत्तिवाद से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आचार्य मम्मट ये मुक्तिवाद से संबंधित नहीं है और जो भट्ट बल्कि ये भट्ट नायक से संबंधित हैं। ठीक है, तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 149 है आपके सामने कि भारवी द्वारा रचित कीर्तार्जुनीय का प्रधान रस है। तो कौन सा है कीर्तार्जुनीय का प्रधान रस? तो इसका जो प्रधान रस हो जाएगा वो हो जाएगा वीर रस। 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 150 है आपके सामने की रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उसे विशेषता का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सी है जो रीतिकाल की विशेषताओं की रचना के संबंध में सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ, ये सही नहीं है। तो 150 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 151 है आपके सामने की चौथा सप्तक के में संकलित कवयित्री हैं। तो कौन सी हैं? तो ये कवयित्री हैं सुमन राजे। तो 151 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे? नंददास। तो जो नंददास थे ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। 152 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 153 है आपके सामने फूल नए रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं। तो कौन है इसके रचनाकार? तो फूल नए रंग बोलते हैं इसके जो रचनाकार हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल। 153 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
प्रश्न 154 है आपके सामने कि मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है, तो कौन सा हो जाएगा मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप? तो ये हो जाएगा मत्या। 154 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 156 है आपके सामने कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है, तो कौन सी लोकोक्ति है? तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है इस भाव को व्यक्त करने वाली, तो ये हो जाएगा ओछे की प्रीत बालू की भीत। 156 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न संख्या 157 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो अतीत के चलत रहे स्मृति की रेखाएं ये भी है, पथ के सारथी ये भी है, मंटो मेरा दुश्मन ये नहीं है। तो 157 का राइट आंसर हो जाएगा मंटो मेरा दुश्मन। ये रचना है उपेंद्र नाथ की, ये आपको याद रखना है। तो 157 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।